अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूँ रबा बसत और मैं हूँ गौहर इशरत और मैं साजिद हसन। न्यूज़ एट 6 में सबसे पहले आपको बताएं, कराची में खातून और 3 बेटियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 4 अफराद के कत्ल का हौलनाक वाक़या मलीर शमसी सोसाइटी में पेश आया। मक़तूलीन की शनाख्त 38 साला हुमा, 10 साला सिमरा, 12 साला फातिमा और 16 साला नेहा के नामों से हुई है। पुलिस का कहना है कि वाक़े में खानदान का सरबराह फवाद जख्मी हुआ है और इब्तिदाई शवाहिद से लगता है कि फवाद ने अपनी बीवी और 3 बेटियों को छुरी के वार से कत्ल करने के बाद खुदकुशी करने की कोशिश की है। मकतूलीन की लाशों और जख्मी फवाद को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने घर से खून आलूद छुरी कब्जे में लेकर वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची के इलाके मलीर में खातून और उसकी 3 बेटियों के कत्ल की वारदात को पुलिस घरेलू झगड़े का नतीजा करार दे रही है। SSP कोरंगी साजिद सदोजई का कहना है कि फवाद की वालदा ने बताया कि मियाँ बीवी के दरमियान मामूली तकरार होती रहती थी। मकान के अंदर कमरे में दाखिल होने का एक ही रास्ता है जो वारदात के दौरान लॉक था। की वालदा नीचे रहती हैं। उन्होंने बताया कि वाइफ के साथ उनका इशू तो रहता है, लेकिन छोटा मोटा इशू था, कोई इतना सीरियस नहीं था कि जिसका उनको पता हो। ऊपर से उनकी बेगम की आवाज़ आई है, फवाद की बेगम की, तो वो आवाज़ आने के बाद ये जब ऊपर गए हैं, इन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है, बल्कि कुंडी तोड़ी है, तो आगे ये इंसिडेंट हो चुका था। ये अमकान लगता नहीं है क्योंकि कोई और रास्ता है नहीं कमरे में जाने का। 2 कमरों में बेसिकली डेड बॉडीज मिली हैं, क्योंकि अभी उसकी पोस्टमार्टम होगा डेड बॉडीज का, और हमारी फॉरेंसिक टीम भी है, हमारे SP इन्वेस्टिगेशन भी है, तो ये सारी चीज़ें अभी प्रोब होंगी तो उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। कराची की शमसी सोसाइटी के दिलखराश वाक़े पर चेयरपर्सन सिंध कमीशन स्टेटस ऑफ वेमेन का कहना है कि खातून और बच्चियों के कत्ल पर अफसोस हुआ है। जिन अस्पताल में मीडिया से बातचीत करते हुए नुसरत शीरी का कहना था कि ये एक हैवानगी है। बच्चियां एक कमरे में थी और वो खातून थी और उनको बाकायदा मारा ही गया है। तो ये इतना इंसानी तशद्दुद जो बढ़ रहा है और जवानगी की हालत में, हमने तो अभी तय किया है कि मर्दों के साथ हम काम करेंगे, हम उनको बताएंगे। ये कोई तरीका है, इतने कानून बने हुए हैं, ये तो घर के अंदर हो रहा है ना, ये तो माशरे में बाहर नहीं हो रहा है, वो माशरे की फर्ज है। तो मैं बहुत दुखी हूँ। छोटी बच्चियों को मार डाला, उनका क्या कसूर था? घर के अंदर थी वो बीवी, उसका क्या कसूर था? तो मैं तमाम अपने मर्द साथियों से, भाइयों से, बापों से, चचा मामुओं से ये कहूँगी कि प्लीज़ इंसान समझे अपने बच्चों को। कराची के इलाके शमसी सोसाइटी में खातून और 3 बेटियों को तेज धार आले से कत्ल कर दिया गया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे मकान के अंदर शवाहिद इकट्ठे करने में इस वक्त मसरूफ हैं। इस वक्त सौलत जाफरी हमारे नुमाइंदे जिन्ना अस्पताल से मौजूद हैं, जबकि वाजिद अली खान जाए वक़वा से हमें अपडेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे नुमाइंदे वाजिद अली खान ने गुफ्तगू की थी जाए जिन्ना अस्पताल में, क्या कहना था उनका, आपको दिखाते हैं। हूँ मलीर शमसी सोसाइटी में, जहाँ आपसे कुछ देर कबल एक कत्ल की लड़ज़ाखेज़ वारदात सामने आई है। इसमें 4 ख़वातीन जिसमें 3 बच्चियाँ और एक खातून शामिल हैं, जिनका गला काट कर जो है वो कत्ल किया गया है। जबकि एक शख्स है जिसका नाम फवाद बताया जाता है, उसको भी जो है वो शदीद ज़ख्मी हालत में, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वक्त जिस घर में मैं मौजूद हूँ, इसी घर में ही जो है वो ये कत्ल की वारदात हुई है। लड़ज़ाखेज़ कत्ल की वारदात थी। बताया जा रहा है जो यहाँ के इलाका मकीन है, जो इस घर के नीचे के रिहायशी हैं, ग्राउंड+1 ये मकान है, जो ग्राउंड फ्लोर पर इनकी अपनी फैमिली रहती थी, वो ये बताती है कि कारी साहब आए थे और जब बेल बजा रहे थे, इस वक्त दरवाज़ा नहीं खोला गया, तो ख़वातीन जब ऊपर आई हैं तो घर लॉक था। दरवाज़ा तोड़कर जो है वो जब घर में दाखिल हुए तो देखा कि तमाम अफराद की जो है वो यहाँ पे लाशें पड़ी हुई हैं। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको थोड़ा सा दिखाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो कमरा है जिसमें जो है वो बच्चों को कत्ल किया गया है, और इसी तरीके से जो है वो यहाँ पे एक पूरा रूम है। ये इस रूम के अंदर जो है वो बच्चों का कत्ल हुआ, और यहाँ पे जो है वो जगह जगह खून भी पड़ा हुआ है इस वक्त। और इसके साथ साथ ही जो है वो दूसरा मेरे बराबर में एक और कमरा है, उसको जो है वो वहाँ पे खातून का जो है वो कत्ल हुआ है। इस कमरे के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है वो जगह जगह जो है वो खून मौजूद है। घर के हवाले से अगर बात करें तो ये घर काफ़ी अरसे से यहाँ पे जो है ये लोग रिहाइश पजीर थे, बताया जा रहा है। यहाँ के इलाका मकीनों से हमने बात करी, जबकि SSP कोरंगी हैं, उनकी जानिब से बताया गया है कि
ये जो शख्स है फवाद, जिसने पहले अपनी बीवी और बच्चों को कत्ल किया और फिर ख़ुद को जो है वो ज़ख्मी कर लिया है। इस जगह के हवाले से बताया जा रहा है, जो यहाँ के इलाका मकीन है उनसे हमने बात करने की कोशिश की है, तो उनका ये कहना है कि जो फवाद नामी शख्स है वो एक निजी कंपनी में सेल्समैन के तौर पर जो है वो काम किया करता था। और इलाका मकीन ये भी बताते हैं कि कभी इनके घर से जो है वो किसी किस्म की कोई झगड़े की आवाज़ नहीं सुनाई दी गई है। देखना ये है कि पुलिस इस वाक़े में जो है वो अब तक क्या अहम पेशकश जो है वो सामने लेके आती है। और इस वक्त SSP कोरंगी अब से कुछ देर कबल यहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ से जो है वो आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। जी देखा आपने कि जाए वक़्वा पर क्या सूरत हाल है और किस तरह लाशों को यहाँ से मुंतकिल किया गया है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर महविश साहिबा भी हमारे साथ होंगी, जो माहिर नफ्सियात हैं। और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, इंसान ऐसी क्या सोच होती है जिसकी वजह से ये सब करने पर मजबूर होता है। लेकिन उससे पहले सौलत जाफरी ने हमें अपडेट किया और उनके पास दोबारा हम जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जाए वक़्वा पर क्या सूरत हाल है। सौलत, आपने तफसीलन अपडेट किया कि घर के अंदरूनी मनाजिर क्या हैं, इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मलीर शमसी सोसाइटी में मौजूद हूँ, जहाँ अब से कुछ देर कबल एक कत्ल की लड़ज़खेज़ वारदात रोनुमा हुई है। इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि SSP कोरंगी हैं, ऑपरेशन साजिद अमीर सदोदोई अब से कुछ देर कबल यहाँ पहुँचे थे। SSP इन्वेस्टिगेशन अभी उनके हमरा थे और उनकी जानिब से तमाम तर शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए गए हैं। क्राइम सीन यूनिट की टीम भी जो है से कुछ देर कबल यहाँ पर पहुँची थी, जिसने आला कत्ल जो है वो बरामद कर लिया है। जबकि ये बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि जो शख्स था फवाद, उसकी जानिब से पहले अपने बच्चों और बीवी को जो है वो जहर दिया गया और उसके बाद फिर उनको कत्ल कर दिया गया और फिर उसने खुदकुशी करी है। इब्तदाई तौर पर यह बयान जो है वो पुलिस की जानिब से सामने आया है। जबकि इलाका मकीनों से हमने बात करने की कोशिश की है, तो उनका ये कहना है कि कभी इनके घर से जो है वो किसी किस्म के शोर शराबे की आवाज़ नहीं सुनाई दी, कभी कोई लड़ाई झगड़ा जो है वो उनके घर में नहीं देखा गया है। जबकि ग्राउंड फ्लोर पर ये 2 मंजिला इमारत, ग्राउंड+1 की इमारत है और इसके जो ग्राउंड फ्लोर पर हैं वो इनके भाई रिहाइश पदीर थे, इनकी वालदा रहती थी। यही बयान दिया जा रहा है कि जब कारी साहब बच्चों को पढ़ाने के लिए ऊपर आए हैं तो उसके बाद ऊपर गए और देखा तो दरवाजे बंद थे। दरवाजे तोड़ के जब अंदर दाखिल हुए हैं तो लाशें जो है वो अंदर पड़ी हुई थी, जिसके बाद रेस्क्यू इदारों को बुलवाया गया। पुलिस हुकाम यहाँ पे पहुँचे और रेस्क्यू इदारों के ज़रिए जो है वो 4 ख़वातीन, जिसमें 3 बच्चियाँ और 1 खातून शामिल हैं, उनकी लाशों को जो है वो जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। जबकि एक शख्स जिसका नाम फवाद बताया जाता है, जो इसके इस घर का सरबराह है, उसको शदीद ज़ख्मी हालत में तिबी इमदाद फराहम करने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त उसको जो है वो तिबी इमदाद फराहम की जा रही है, फवाद नामी शख्स को। जबकि लाशों को जो है वो इस वक्त जिना अस्पताल की मोर्चरी मुंतकिल किया गया है। जो इनके अहले खाना है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम जो है वो ना कराया जाए, लेकिन पुलिस की जानिब से ये सौलत जाफरी मौजूद अपडेट हमें कर रहे थे। सौलत साथ ही रहिएगा। वाजिद अली खान का भी रुख करते हैं। वाजिद जो कि इस वक्त जिन अस्पताल के बाहर ही मौजूद है, वाजिद ये बताइएगा कि इस वक्त अस्पताल इंतज़ामिया का क्या कहना है और फवाद नामी जो उनके अहले खाना है उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है, उनका पुलिस ने कोई अब तक बयान लिया हो? जी बिल्कुल, जैसे कि आज मलीर शमसी सोसाइटी में ये वाक़या पेश आया, जिसमें 4 ख़वातीन को जो उनकी मुर्दा लाशें जो घर से मिली हैं और उसके जो एक मर्द साथ फवाद नामी शख्स, उसको ज़ख्मी हालत में, इंतहाई तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। अभी हमारे वहाँ पर इमरजेंसी में डॉक्टर से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि इनकी हालत काफ़ी तशवीशनाक है, लेकिन जो है कोशिश कर रहे, इसके ऑपरेशन में 3-4 घंटे लगेंगे। दूसरी जानिब पुलिस के कहना है कि जब तक जो फवाद नामी शख्स का जो बयान हम रिकॉर्ड नहीं करते तो तहकीकात में हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त ये जो पोस्टमार्टम यहाँ पर अभी जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम आ गई हैं, अब पोस्टमार्टम शुरू हो गया है, लेकिन उनकी जानिब से, डॉक्टर की जानिब से कहा जा रहा है कि 4 लाशें हैं जो कि पोस्टमार्टम करने में काफ़ी वक्त लगेगा। दूसरी जानिब जो उनके साथ जो अहले खाना थे उनका कहना था कि हम पोस्टमार्टम नहीं करना चाह रहे, लेकिन पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि ये 4 लाशों का कत्ल का मामला है तो इसमें जो पोस्टमार्टम है वो बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि उसके अहले खाना से हमने बात की, वो यहाँ पर मौजूद है ऑफ द रिकॉर्ड। उनके कहना था कि घर में घरेलू इश्यूज़ पे बातचीत होती थी, नाचाकी होती थी, लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी ये कभी नहीं सोचा था। जबकि पुलिस वज़िद है कि पोस्टमार्टम करवाया जाए। वाजिद अली खान हमें जिना अस्पताल से अपडेट कर रहे थे और इस वक्त डॉक्टर महविश साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप माहिर नफ्सियात हैं। महविश साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने GTV न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। ये यकीनन पहला केस नहीं है, इससे पहले भी मुतादिद इस तरह की वारदातें पूरे पाकिस्तान में होती रही हैं और कुछ कह भी नहीं सकते कि आने वाले दिनों में होती रहेंगी। ऐसी क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि वो अपनी जान भी ले और साथ साथ अपने घर वालों, अपने प्यारों की जान ले? क्या वजूहात हो सकती हैं ऐसी? जी बहुत शुक्रिया आपका।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूंगी कि जैसे ये जो केस है इसके अंदर जिन्होंने कत्ल किया है वो बच गए हैं। यहाँ बहुत जरूरी है कि सबसे पहले उनको एसेस किया जाए कि क्या वजूहात थी। इट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल प्रेशर। ज्यादातर ये देखा जाता है कि जब भी इस तरह के मामला आते हैं वहां पर सोचने समझने की सलाहियत वो मुतासर हुई हुई होती है। कोई भी शख्स जो ज़ी-शऊर शख्स होगा जिसके पास पूरी उसकी सोचने समझने की सलाहियत होगी वो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। अगर वो ऐसा कदम उठा रहा है इट मीन्स के वहां पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है या वो बिल्कुल सोच समझ नहीं सकता। तो वहां उसको एसेस करना बहुत जरूरी है कि क्या वजूहात थी, घरेलू नाचाकी की वजह से या कोई सोसाइटी प्रेशर की वजह से या एनीथिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर। एज अ नेशन हम प्रेशर में हैं नो डाउट, बट उसको एसेस करना कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से उसने इतना ज्यादा बड़ा कदम उठाया कि कत्ल तक चले गए और खुद भी खुदकुशी कर ली। तो इसको एसेस करना यहाँ बहुत जरूरी है। अच्छा महविश साहब, साथ साथ आप ये कह रही हैं एक प्रेशर होता है, तो आप क्या समझती हैं कि लॉन्ग रन में ऐसा क्या तदारुक होना चाहिए या ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि उस इंसान उस प्रेशर को एक मुस्बत अंदाज में जो है वो कंट्रोल कर सके? देखिए अगर इसको सिंपल हम देखें तो ये इट्स ऑल अबाउट मेंटल वेलबींग। मेंटल वेलबींग की अवेयरनेस हमारे मुल्क में बहुत कम है। अगर किसी को भी कोई जरा सा प्रेशर भी आए और अगर वो किसी से शेयर करने की तरफ जाए तो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोचो। हमारे यहाँ मेंटल वेलबींग को फौकियत दी ही नहीं जाती। यहाँ बहुत जरूरी है कि ऐसे इकदाम उठाए जाएं जहाँ मेंटल वेलबींग को फौकियत दी जाए, उसको भी समझा जाए। अगर आपकी मेंटल वेलबींग प्रॉपर होगी, उसकी टेक केयर की जा रही होगी। बिल्कुल, जहनी अमराज के हवाले से माशरे में आगाही एक बहुत ही अहम अब ज़रूरी हो चुकी है। कराची की शम्सी सोसाइटी के इनकी बीवी और 3 बेटियों को ज़िबा करने की कोशिश एक यकीनन दिल खराश वाक़या। इस तमाम सूरत हाल पे सौलत जाफरी, डॉक्टर महविश और वाजिद अली खान अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। वज़ीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमला केस में गिरफ्तार मुलजिम पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। PTI चेयरमैन पर कातिलाना हमला करने वाले मरकजी मुलजिम नवीद महर के खिलाफ थाना सिटी में नाजायज असलहा रखने पर तफ्तीशी अफसर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजिम के खिलाफ नया मुकदमा पहले मुकदमे के 22 दिन बाद दर्ज किया गया। और अब आपको बताते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। GHQ में मुनक्किदा तकरीब में सुबुकदोश जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड स्टिक उनके सुपुर्द की। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के 70वें आर्मी चीफ का चार्ज संभाल लिया। ख़वातीन और हज़रात, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खिलाड़े इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जान पुरसोज। नए सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की कमान संभाल ली। GHQ में मुनक्कदा पुरवकार तकरीब में सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमान की अलामत समझे जाने वाली मलाका स्टिक उनके हवाले की। जनरल आसिम मुनीर इस छड़ी को हाथ में लेते ही पाकिस्तान आर्मी की कमान संभालने वाले 70वें आर्मी चीफ बन गए। वो 4 स्टार जनरल के शोल्डर रैंक्स और कॉलर मेडल लगाकर तकरीब में शरीक हुए। रिटायर्ड होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तब्दीली कमान की तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह फौज के सरबराहान, सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, उनकी फैमिलीज के अलावा वफाकी वुज़रा, सिफारतकार और सहाफ़ी शरीक हुए।
जनरल आसिम मुनीर ISI और MI के सरबराही कर चुके हैं। उन्होंने पास आउट होते वक्त एजाजी शमशीर भी हासिल की थी। वो क्वार्टर मास्टर जनरल से आर्मी चीफ बनने वाले पहले सिपाही सालार हैं। जनरल आसिम मुनीर हाफिज कुरान हैं। उनका खानदान हुफ्फाज के तौर पर मशहूर है। जनरल आसिम मुनीर कोर कमांडर गुजरांवाला के अहम मनसब पर भी फाइज रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के वफ्द की जमान पार्क लाहौर में मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और दोनों जमातों के दरमियान ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। MWM वफ्द ने रावलपिंडी में कामयाब जलसे पर इमरान खान को मुबारकबाद दी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि फौरी, साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के जरिए बहरान के हल की मुकम्मल तायीद करते हैं। इमरान खान बोले, जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों और मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से तहरीक में किरदार अदा करने की अपील करता हूँ। और मारूफ ताजिर रहनुमा SM मुनीर को कराची के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में ताजिर रहनुमाओं, सनतकारों, सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। सनत और तिजारत कोरंगी के सरपरस्त आला मारूफ ताजिर रहनुमा SM मुनीर की नमाज जनाजा कराची के इलाके अलहमरा सोसाइटी गुलशन इकबाल की जामा मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में ताजिर रहनुमाओं, सनतकारों, सियासी और मजहबी रहनुमाओं समेत अमायदीन शहर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सोगवारों का कहना था कि SM मुनीर का इंतकाल मुल्क का बड़ा नुकसान है। उनका एक मर्तबा था, उनका एक मुकाम था, उनका एक क्लाउड था, वजन था एक। आज हमें गिल्टी फील हो रही है। हमने तो मिलके साथ काम किया था, अकेले बोझ कैसे संभालेंगे। उनकी मुल्की, दीनी, मिली खदमात हमेशा याद रहेंगी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो खिदमत के लिए वक़फ़ कर रखी थी। SM मुनीर को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में कराची के मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसी के साथ News@6 से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।